हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोग लगातार क्लास 12 कर बात करते जा रहे हैं। उसी 12 में पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट बुक के आज हम चैप्टर नंबर 5 की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि सुरक्षा क्या होता है और सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुरक्षा क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि सुरक्षा क्या है। देखिए, ये चैप्टर ना बड़ी शानदार चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। सुरक्षा के 2 पार्ट हैं, उसी दोनों पार्टों के 2-2 और पार्ट हैं, उन्हीं को पढ़ना है और इसमें कोई ज्यादा बातें नहीं करनी है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि सुरक्षा क्या है। तो देखिए, कहते हैं कि समकालीन विश्व में सुरक्षा सुरक्षा क्या है या सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु सुरक्षा ही है। आज देखिए, आज हर कोई व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्या पता उस रात या उस दिन हम अपने घर लौटे कि ना लौटे, इस बात को लेकर के उसके मन में एक असुरक्षा की भावना रहती है। तो जिस बात को लेकर के हमारे मन में असुरक्षा की भावना रहती है, अगर उसी असुरक्षा को समाप्त कर दिया जाए तो फिर हम क्या हो जाते हैं? सुरक्षित हो जाते हैं। यानी जिस खतरा को लेकर के हमको ये डर रहता है कि इस खतरे की वजह से हम असुरक्षित हैं, और उसी खतरे को समाप्त कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे दोस्तों हम क्या हो जाएंगे? सुरक्षित हो जाएंगे। यही बातें हमें सिखाया गया है। तो देखिए, आते हैं क्या कहते हैं। तो मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु सुरक्षा ही है। क्या है दोस्तों? मनुष्य के जीवन का मुख्य बिंदु सुरक्षा है, और इस सुरक्षा को लेकर के सबके मन में कुछ ना कुछ जहन में चलते रहता है। अपने नागरिकों को सुरक्षा के विषय पर विश्व के लगभग सभी देशों की चिंता एक समान है। सभी विश्व के देश ये चाहते हैं कि हम क्या हो? सुरक्षित हो, और हम अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। इसको लेकर के पूरे विश्व के देश आपस में ही संगठित भी हो रहे हैं, और उन्हें अपने नागरिकों को सुरक्षा के बारे में बता भी रहे हैं, और सुरक्षित उन्हें जीवन देने के बारे में सोच भी रहे हैं कि क्या किया जाए कि हम सब सुरक्षित हो, क्योंकि इस समय असुरक्षा की भावना बढ़ी हुई है। तो दोस्तों, कह रहा है कि लगभग सभी देशों की चिंता एक समान है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ, अब देखिए यहीं से बता रहा है कि सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो खतरे से आजादी। हमने अभी अभी आपसे कहा कि सुरक्षा का अर्थ खतरे से आजादी है। अर्थात कहने का मतलब कि जिस बात को लेकर के हमको खतरा है, अगर उसी खतरे को समाप्त कर दिया जाए तो इसे ही सुरक्षा का हम लोग क्या कहते हैं? खतरे से आजादी कहते हैं। यानी खतरे से हमको आजादी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे एग्जांपल में समझिए, हमें इस बात का डर है कि रात को 10 बजे हम रोड पर निकलेंगे तो कोई हमें मार सकता है, ये हमारे लिए असुरक्षा है। लेकिन ये पता है कि अगर वहां पर पुलिस की नियुक्ति कर दी जाए तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो खतरा हमारा खत्म हो जाएगा। तो अगर वहां पे पुलिस की नियुक्ति कर दिया जाए तो ये हम खतरा से बच जाएंगे और हम सुरक्षित हो जाएंगे। ये तो है। अब दोस्त कह रहा है कि खतरे से आजादी, अर्थात मानव जीवन में व्याप्त खतरा, जो हमारे जीवन में खतरा फैला हुआ है, को दूर करना ताकि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है। ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को काफी ज्यादा क्षति पहुंचेगी। इसलिए सुरक्षा की विभिन्न धारणाओं को हम 2 कोटियों में बांट करके देखते हैं। यानी जो भी सुरक्षा की धारणा है उसको हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में हम बांट करके देखने की कोशिश करते हैं, रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सुरक्षा का एक कोटि है, यानी एक पार्ट है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा। यानी सुरक्षा की एक पारंपरिक अवधारणा है और एक है क्या? अपारंपरिक अवधारणा। यानी 2 तरह के हमारे यहाँ सुरक्षा हैं। एक हो गया पारंपरिक और एक हो गया अपारंपरिक। पारंपरिक मतलब जो पहले से ही चला आ रहा है,
जैसे कोई देश किसी देश के ऊपर आक्रमण कर दे तो ये पारंपरिक है, सदियों से ऐसी घटनाएं आती है। लेकिन अपारंपरिक धारणा वो है जो नए नए खतरे पैदा हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो, आतंकवाद का खतरा हो, विश्व की सुरक्षा की खतरा हो, इस टाइप का जो खतरे पैदा हो रहे हैं, जो नए सदी के नए खतरे हैं, इनको लेकर जो खतरा हो तो इसको हम लोग अपारंपरिक, और जो पहले से चला आ रहा है उसे पारंपरिक कहते हैं। अब जो सुरक्षा की धारणा है यहाँ पर दोस्तों, इसके बात करते हैं कि एक तो हो गया पारंपरिक और एक हो गया अपारंपरिक। अब जो पारंपरिक धारणा होता है ये दो तरह का होता है, इसके अंदर एक बाहरी खतरा है और एक आंतरिक खतरा है। यानी एक बाहरी खतरा का मतलब कि देश पर कोई बाहर से व्यक्ति आक्रमण करे, उसको बाहरी खतरा कहते हैं। और एक आंतरिक खतरा का मतलब कि देश के अंदर ही हम अपने आप को असुरक्षित ना समझें, जैसे वहां पे नक्सलवाद हो, जैसे वहां पर अलगाववाद हो, जैसे सरकार अच्छे से ना चल रहा हो, आपसी मतभेद हो, अस्थिर सरकार हो, ऐसी स्थिति को हम लोग आंतरिक खतरा कहते हैं। जबकि बाहरी खतरा में हमारे कई चीजें आती हैं। अब इसी में दोस्तों कहा जाता है कि मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। यानी अब देखिए पहला क्या हो गया, पारंपरिक। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, पारंपरिक सुरक्षा जो है इसके हमारे दो पहलू हैं, एक को हम लोग बाहरी खतरा कहते हैं और दूसरे को हम आंतरिक खतरा कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो अपारंपरिक है वो क्या है, मानवीय सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। यानी अपारंपरिक को भी हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक को मानवीय और एक को विश्व सुरक्षा। अब बाहरी खतरे में क्या क्या आता है दोस्तों, तो बाहरी खतरे में आता है सबसे पहले सैन्य हमला। बाहरी खतरे में जैसे आपने समझा ना कि हमने देखा, देखिए यहाँ पर देखिए आराम से बताते हैं, सुरक्षा। अब ये सुरक्षा के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हो गए। एक को हमने कहा पारंपरिक, पारंपरिक, एक क्या हो गया दोस्तों, पारंपरिक, एक क्या हो गया अपारंपरिक, एक हो गया अपारंपरिक। अब जो पारंपरिक है ये दो प्रकार का होता है, एक को हम लोग कहते हैं बाहरी, क्या कहते हैं दोस्तों, बाहरी खतरा, और एक दूसरा जो है उसको हम कहते हैं आंतरिक खतरा। क्या कहते हैं, आंतरिक खतरा, आंतरिक खतरा। और जो हमारा अपारंपरिक है ये भी दो तरह का है, एक है मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा, और दूसरा है एक विश्व की सुरक्षा। अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है बाहरी खतरा जो है ये भी 5 प्रकार का है और आंतरिक खतरा भी कई पार्ट में बते होते हैं। तब यही बाहरी खतरा यहाँ पर है, जिसमें पहला खतरा है सैन्य हमला। यानी एक देश दूसरे देश पर भी आक्रमण कर सकता है, इसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, सैन्य हमला कहते हैं। इसके अलावा और क्या है, जनसंहार, एक देश दूसरे देश में घुस करके वहां के नागरिकों का कत्लेआम करने लगे तो इसे हम जनसंहार कहते हैं। तीसरा है शक्ति संतुलन। ठीक है, शक्ति संतुलन, यानी शक्ति संतुलन का मतलब है दोस्तों कि हम दूसरे देश में कितनी ताकत है सेना का, और उसके साथ वहां पे कोई मान लीजिए हथियार है, उतने ही बराबर का हथियार हम अपने पास भी रख लेते हैं, तो इसको शक्ति का हम संतुलन करते हैं। फिर से कहते हैं गठबंधन, फिर शस्त्रीकरण। ये हमारे टोटल कितने हैं, 5 जो हैं, ये हमारी बाहरी खतरे के प्रमाण है। इस प्रकार आंतरिक खतरा भी है। अब आंतरिक खतरे में कौन कौन आता है दोस्तों, तो कानून व्यवस्था हो, अलगाववाद हो, गृह युद्ध हो, ये सब क्या है, आंतरिक खतरे के चिन्हासी है। ठीक है, पहचान है। इसके अलावा नक्सलवाद, राजनीतिक अस्थिरता, सांप्रदायिक हिंसा, जातीय हिंसा, ये सब दोस्तों हमारे क्या है, आंतरिक खतरे से डर है। इसके अलावा दोस्तों आता है अब मानवता की सुरक्षा, यानी जो अपारंपरिक था उसमें पहला क्या था, मानवता। इसके अंदर व्यापक अर्थ में भूखमरी है, प्राकृतिक विपदा है, सुरक्षा है, विश्व सुरक्षा है, और नवीन चुनौतियां भी सामने में आ रही है। मतलब इसके अंदर क्या हो गया, व्यापक अर्थ में भूखमरी, भूख है, महामारी है, प्राकृतिक विपदा है, ये है। और फिर दूसरा जो है दोस्तों, जैसे ये पहला था,
इसी का दूसरा पार्ट विश्व की सुरक्षा जो है उसको हम लोग नवीन चुनौतियां इसमें आ रही हैं। इसमें अब नवीन चुनौतियां क्या क्या है? आतंकवाद है, बाहरी बीमारी है, जलवायु संकट है। अब इस प्रकार से देखा जाए दोस्तों तो हमने आपको क्या कहा, हमने ये आपको बताने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया कि जो सुरक्षा है उसका मतलब होता है खतरे से आजादी। सुरक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों? खतरे से आजादी। अब हमें खतरा किस चीज का है? तो दो चीजों से है, एक पारंपरिक है, एक अपारंपरिक है। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल है, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक बाहरी है और एक आंतरिक है। जो अपारंपरिक है उसमें विश्व की सुरक्षा है और मानवता की सुरक्षा है। फिर हमने बाहरी में क्या देखा कि सैन्य हमला है, गठबंधन है, शक्ति संतुलन है, जनसंहार है और सशक्तिकरण, निशस्त्रीकरण है। इसी तरह से आंतरिक में दोस्तों हमने देखा कि क्या क्या है? नक्सलवाद है, आतंकवाद है, इसके नक्सलवाद है, गृह युद्ध है, अस्थिरता सरकार की है और भी कई चीजें हमने देखा। उधर हमने अपारंपरिक में विश्व मानवता में भी देखा और विश्व की सुरक्षा में भी हमने देखा। अब एक एक करके दोस्तों, जैसे कि बाहरी खतरा या बाहरी सुरक्षा, पारंपरिक अवधारणा के तहत बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत निम्न प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे सैन्य हमला, जैसे जनसंहार, शक्ति संतुलन, गठबंधन और शस्त्रीकरण को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको बड़ी ही आसान चैप्टर है। अगर ये चार्ट को समझ में आ गया ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा हम सैन्य हमला होता है, पहला हो गया क्या? सैन्य हमला। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा ही खतरा मानता है। मतलब हमने अभी बताया ना कि एक बाह्य खतरा, एक आंतरिक खतरा। बाह्य खतरा में पहला खतरा है सैन्य हमला। हालांकि इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है, यानी बगल का पड़ोसी देश ही होता है जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, जो सैन्य की धमकी दे करके संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है। सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है, क्योंकि इससे सैनिकों के साथ साथ आम नागरिकों की भी मृत्यु होती है, जिससे कि सरकार की हौसला टूटती है। सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसे अपरोध का नियम कहते हैं या अपरोध कहा जाता है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसकी समाप्त करने से होता है, इसे ही हम रक्षा कहते हैं। तो दोस्तों क्या था? पहला सैन्य हमला था। इसके अलावा अब आता है दूसरा, शक्ति का संतुलन। शक्ति के संतुलन का मतलब है कि पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति का संतुलन भी होता है। कई देश शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत बढ़ाने में लगे रहते हैं, जिसे हम चेक एंड बैलेंस की नीति कहते हैं। यानी सेना का बड़ा से बड़ा होना, हथियार का होना, सामरिक दृष्टिकोण से मजबूत होना। तो मेरे पास भी अगर इतना ही है और इनके पास भी उतना ही है तो व्यक्ति ना हमारे ऊपर हमला करेगा ना हम उसके ऊपर हमला करेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? शक्ति का संतुलन करते हैं। जितनी आपके पास शक्ति है उतना मेरे पास भी है, दोनों बैलेंस हो गया तो हम एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो दोस्तों पारंपरिक धारणा में जो दो होता था, दो है आंतरिक और बाह्य। बाह्य में हमारा 5 है, जिसमें हमने पहला सैन्य हमला पढ़ा, दूसरा हमने शक्ति संतुलन पढ़ा, तीसरा गठबंधन होता है जो देशों के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए एक देश है हमारा दुश्मन और हम है, उसने किसी 3 देशों से गठबंधन करके अपनी शक्ति को बढ़ाया, हमने भी 3 देशों से गठबंधन करके अपनी शक्ति बढ़ा लिया, इसी को हम गठबंधन कहते हैं। पारंपरिक सुरक्षा की नीति का एक तत्व क्या है? गठबंधन भी है। क्या है जी दोस्तों? गठबंधन भी की नीति भी होती है, जिसमें कई देश शामिल होते हैं। कोई भी देश एक दूसरे से गठबंधन अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए ही करता है, ताकि उसका प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़े। ठीक है दोस्तों, गठबंधन राष्ट्रीय हित पर ही आधारित होते हैं। राष्ट्रीय हित बदलने पर गठबंधन भी बदल जाता है। इसके बाद निशस्त्रीकरण आता है दोस्तों। निशस्त्रीकरण शस्त्र नियंत्रण तथा विश्वास की बहाली ही शस्त्रीकरण की प्रक्रिया होती है। अब आता है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा। जनसंहार इसमें एक था जो हमने नहीं लिखा। 5वां क्या है दोस्तों? जन संहार, यानी एक देश का व्यक्ति कोई दूसरे देश में जाकर के वहां के नागरिकों को कत्लेआम करने लगे तो इसे हम जनसंहार कहते हैं। अब दोस्तों आता है आंतरिक सुरक्षा। बाह्य वाला तुमने पढ़ लिया, बाह्य में 5 होता है, आंतरिक में भी कई होता है। पारंपरिक अवधारणा के तहत आंतरिक सुरक्षा के
अंतर्गत निम्न प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कानून व्यवस्था हो, जैसे अलगाववाद हो और गृह युद्ध को शामिल किया जाता है। एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश के सामने आंतरिक सैन्य संघर्ष, अलगाववादी आंदोलन, गृह युद्ध की समस्या रही है। आंतरिक खतरा ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, इसमें ज्यादा लोग मारे जाते हैं। आंतरिक खतरा निम्न है, क्या क्या है दोस्तों, पहले ये देख लीजिए। पहला है हिंसा की घटना, सांप्रदायिक घटना, अलगाववाद। सांप्रदायिक समझते हैं ना, एक धर्म को वरीयता देते, अपनी धर्म की तारीफ करते हुए दूसरे धर्म की जब हम शिकायत करने लगते हैं तो इसी को बाबू क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। अलगाववाद, एक देश के अंदर रहते हुए एक अलग देश की मांग करना अलगाववाद कहलाता है। जैसे भारत में कश्मीर में रहते हुए आजाद कश्मीर की जब बात होती है, पंजाब में रहते हुए खालिस्तान की बात होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अलगाववाद कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों नक्सलवाद है, जातीय संघर्ष है, राजनीतिक अस्थिरता है, कानून व्यवस्था है, गृह युद्ध है और अन्य कारणों में भी कई कारण हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश किया कि सुरक्षा क्या होता है। सुरक्षा का मतलब होता है खतरे से आजादी। वो खतरा हमारे लिए क्या है, तो खतरे दो तरह के होते हैं, एक पारंपरिक और एक अपारंपरिक। पारंपरिक जो होता है वो दो पार्ट में बटा होता है, एक बाह्य और एक आंतरिक। अपारंपरिक भी दो होता है, विश्व की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा। अब बाह्य आक्रमण के अंदर हम 5 पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है सैन्य हमला, शक्ति संतुलन, गठबंधन, निशस्त्रीकरण और जनसंहार। इसी प्रकार से हमारा दूसरे में आता है, इसको भी हमने डिटेल में आपको बताया। दूसरा हमारा आंतरिक सुरक्षा, जिसमें हमारा गृह युद्ध है, जिसमें नक्सलवाद है, जिसमें राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें कानून व्यवस्था है, जिसके अंदर हम जातीय संघर्ष, इन सब चीजों को देखते हैं। इसको हम आंतरिक खतरा मानते हैं। इस प्रकार दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छे से गौर से देखेंगे तो हमने आपको इसमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। अब अगले वीडियो में इसके आगे, आंतरिक वाला तो हो ही गया, आंतरिक और बाह्य हो गया, अब अपारंपरिक जो सुरक्षा था ना दोस्तों, उस अपारंपरिक में भी दो था, विश्व की सुरक्षा और मानवता की सुरक्षा। इन दोनों को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करिएगा, जिसे हम सब्सक्राइब कहते हैं। आप जब वीडियो देख रहे होते हैं तो उसके नीचे में एक रेड कलर का बटन आता है जिस पे सब्सक्राइब लिखा रहता है। दोस्तों आपको उसमें बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है और ना ही कोई समय लगता है। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।